Hello everyone, welcome back to my channel once again. I hope you guys are doing really well. तो बढ़ते हैं अपने इस सीरीज़ के थर्ड क्वेश्चन की ओर जिसका नाम है मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट. ओके, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है. एक्चुअली ये लिंक लिस्ट है. ओके, तो यू आर गिवन द हेड्स ऑफ टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. अब ध्यान देना है ना, स्टार्टिंग में मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि लिस्ट 1 लिस्ट 2 शायद लिस्ट के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में एक ये हेड है. ओके, ये दोनों हेड के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनको, और मर्ज करना है हमें टू लिस्ट इनटू वन सॉर्टेड लिस्ट. तो ये जो दोनों लिस्ट है ना, हमें जो दो लिस्ट दे रखी है इनको हमें आपस में मर्ज करना है. द लिस्ट शुड बी मेड बाय स्प्लाइसिंग टुगेदर द नोड्स ऑफ द फर्स्ट लिस्ट. तो मतलब कि सिंपल टर्म्स में देखें तो हमें इन दोनों लिस्ट को मर्ज करना है, मतलब सॉर्टेड वे में, है ना. जैसे कि अगर इनको देखें 1 to 4 और 1 3 4, तो पहले ये दोनों 1 आ जाएंगे, देन अगेन इसका 2 आ जाएगा फर्स्ट वाले का, देन 3 आ जाएगा सेकेंड वाले का, और ये लास्ट में 4 4. तो इस तरीके से हमें इनको मर्ज करना है. अब देखो इसको हम दो स्टेप से देख रहे होंगे ना, दो अप्रोच से देख रहे होंगे. एक होगा रिकर्सिव ऑपरेशन और एक होगा आइटरेटिव, है ना. दोनों वे से हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे. तो देखो रिकर्शन में हमेशा मैं एक चीज़ कहता हूँ कि हम जब भी हम रिकर्शन का यूज़ कर रहे होंगे ना, हम एक रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ जैसी चीज़ को कंसिडर करके चलते हैं. मतलब कि हमें अपने रिकर्शन पे भरोसा होना चाहिए कि जो हम कोड लिख रहे हैं वो संभाल लेगा, राइट. मतलब देखो अब रिकर्शन में क्या होता है, वो रिकर्सिव स्टैक जैसा कुछ बनाता है ना, रिकर्सिव स्टैक ही बनाता है एक्चुअली, ठीक है. तो वो मतलब डेप्थ तक जाके चेक करते जाता है, राइट. तो अगर जब हम रिकर्शन को चेक कर रहे होंगे ना, तो हमें कोई ज़रूरी नहीं कि हम पूरे डेप्थ में जाके चेक करें. हम स्टार्टिंग के 2-4 केसेस देख सकते हैं और हमें समझ में आ जाना चाहिए कि मतलब कि हमारा प्रोसेस सही तरीके से काम कर रहा है. अब देखो रिकर्शन में हम कैसे चीज़ों को चलाते हैं. तो रिकर्शन में पहली जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है बेस केस, राइट. तो हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमें रिकर्शन को ख़त्म करना है. कोई तो एंड पॉइंट होगा ना, वरना फिर तो वो लूप में घूमता रह जाएगा, राइट. और एक टाइम पे अगर आपने रोका नहीं तो वो रिकर्सिव स्टैक फुल हो जाएगा, जब हमारी मेमोरी फुल हो जाएगी और वहाँ पे हमें एरर थ्रो हो जाएगा. तो हमें हमारे बेस केस का ध्यान रखना है पहले, ठीक है. उसके बाद फिर हम अपने फंक्शन को फर्दर कॉल करेंगे, ठीक है. तो पहले हम इस कोड को देखते हैं, है ना. पहले रिकर्शन कोड को हम लिखेंगे, उसके बाद हम उसे ड्राई रन करके समझते हैं ना, कोड के थ्रू इसको सॉल्व कर रहे होंगे हम. चलो तो बढ़ते हैं कोड में. आई होप क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा कि हमें दो लिस्ट को सॉर्टेड ऑर्डर में मर्ज करना है ना. कैसे काम करेगा, तो पहला स्टेप हमने रिकर्शन देखा. रिकर्शन से कैसे करेंगे वो मैं कोड के थ्रू दिखाता हूँ. तो देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले हमें क्या करना है, पहले जो हमारा काम है वो होगा बेस केस लिखना. तो बेस केस क्या हो सकता है, कब हमारी जो रिकर्सिव वाली ऑपरेशन है वो बंद होगी. तो एक तो ये हो सकता है कि जब हमारी लिस्ट 1 की वैल्यू नल हो जाए, है ना, हम आगे जाते जाएं और वो ख़त्म हो जाए लिस्ट. तो उस केस में आप क्या करो, रिटर्न कर दो किसे, अगली वाली लिस्ट को, राइट. क्योंकि हो सकता है पॉसिबल हो नेक्स्ट वाली लिस्ट में कुछ हो. सिमिलरली हम लिस्ट 2 के लिए भी देखेंगे कि अगर लिस्ट 2 नल हो जाए हमारा, ठीक है, तो आप क्या रिटर्न कर दो उस केस में, लिस्ट 1. क्लियर. ये हो गए हमारे बेस केसेस, ठीक है. अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें इस लिस्ट को ऑर्डर देना है ना, सॉर्टेड ऑर्डर देना है. तो ऑफकोर्स हमें वैल्यू की कंपैरिजन करनी पड़ेगी कि ये ऊपर वाले लिस्ट का एलिमेंट, ये वाला जो नोड है, ये पर्टिकुलर नोड स्मॉल है या फिर ये पर्टिकुलर नोड स्मॉल है सेकेंड लिस्ट का. तो उसे हम लिख सकते हैं, सिंपल इफ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे कि अगर लिस्ट 1 की वैल्यू, है ना, डॉट से हम आगे की मतलब उसको फर्दर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि लिस्ट 1 डॉट वैल्यू, मतलब लिस्ट 1 की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू हो किससे, लिस्ट 2 की वैल्यू से, है ना. तो हमने एलिमेंट को कंपेयर कर लिया, राइट. अब सेम एक और एल्स केस भी होगा जिसमें लिस्ट 1 की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, राइट. तो आप किसी को भी लेस देन इक्वल टू कर सकते हो, है ना. तो लिस्ट 1 डॉट नेक्स्ट, है ना. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हमें ये देखना है कि अगर लिस्ट 1 की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी लेस देन है, इसका मतलब हम क्या करेंगे कि लिस्ट 1 की जो आगे की चीज़ है तो हम उसे आगे फर्दर रिकर्सिवली कॉल कर देंगे कि मर्ज टू लिस्ट्स, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंपली लिस्ट 1 डॉट नेक्स्ट. वैसे अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है तो आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे आसपास कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट था तो थोड़ा मैनेज कर लेना. ओके, सो रिटर्न लिस्ट 1, राइट. तो मुझे ज़्यादा साउंड आ रही है बट कोई नहीं, ठीक है. आपको मेरी वॉइस आ रही है ना, बस दैट्स नेसेसरी. तो देखो हाँ, मैं कहाँ पे था कि अगर हमारी लिस्ट 1 की वैल्यू जो है वो अगर लेस देन इक्वल्स टू लिस्ट 2 की वैल्यू है, तो आप क्या कर सकते हो, लिस्ट 1 की जो नेक्स्ट है ना, उसे हम फर्दर कॉल कर देंगे आगे वाले ऑपरेशन के लिए, और सिंपली हम रिटर्न कर देंगे लिस्ट 1, ठीक है. अब सेम हम लिस्ट 2 के लिए करेंगे. एल्स केस में क्या हो जाएगा
कि L2 की नेक्स्ट, एक सेकंड रुक जाओ यार तुम लोग। ओके सो फाइनली वी कैन रिज्यूम। तो देखो अब सेम हम लिस्ट 2 के लिए भी करेंगे। अगर हमें पता है कि लिस्ट 1 की वैल्यू अगर छोटी नहीं है ना, तो क्या होगा, लिस्ट 2 की वैल्यू छोटी हो सकती है। देखो मतलब कि अभी तक जो हम देख रहे हैं, हम बस इतना देखें कि अगर हमें पता है कि लिस्ट 1 की वैल्यू छोटी है लिस्ट 2 की वैल्यू से, है ना, तो आप क्या करो ना, लिस्ट 1 के आगे के लिए चेक करो, है ना, कि चलो हमें एक तो मिल गया एलिमेंट, एक एलिमेंट तो अगर छोटा है तो वो पहले आएगा, तो एक एलिमेंट मिल गया, आप आगे को चेक करो, है ना, इसका यही मतलब हो रहा है। सेम केस हम लिस्ट 2 के लिए देखेंगे कि हो सकता है मान लो लिस्ट 1 की वैल्यू बड़ी हो जाए, तो लिस्ट 2 की वैल्यू छोटी होगी, राइट, सॉर्टेड ऑर्डर है। तो हम सिंपली कह सकते हैं लिस्ट 2 की नेक्स्ट में आप क्या करो, मर्ज करो दोनों लिस्ट को, और यहाँ पे सिंपल लिस्ट 1 आप डाल दोगे जैसे का तैसा, और किसे आप देखोगे, लिस्ट 2 की नेक्स्ट वाले को, है ना, हम उसे आगे देखेंगे, एंड सिंपली आप यहाँ से रिटर्न कर दोगे लिस्ट 2 को, ठीक है। तो बस इतना सा ही कोड है, ओके। तो एक बार हम इसे रन करते हैं, फिर इसे थोड़ा ड्राई रन करके देखेंगे, तो हम ये इंश्योर कर लेंगे कि हमारा कोड सही काम कर रहा है, ओके। बीट्स 100%, नाइस। अब इसे हम ड्राई रन करके देखते हैं, है ना। एग्जाम्पल में हम वही ले लेते हैं 1 2 3 और 1 2 4, चलो। तो हमारे पास दो लिस्ट है, एक है 1 2 और मान के चलो मैं यहाँ पे 4 ले लेता हूँ, ठीक है, एंड 1 3 4, ठीक है। यही है हमारे पास टेस्ट केस। अब हम देखते हैं कि हमारे पास लिस्ट 1 तो 1 2 4 है, 1 3 4 है, ठीक है। अब हम ये देखो लिस्ट 1 जो है हमारी वो क्या है, वो हेड पॉइंटर है ना, वो हेड है दोनों की, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 ये दोनों की हेड पॉइंटर्स हैं। तो हम सिंपली चेक करेंगे क्या हमारी जो लिस्ट 1 की वैल्यू है ना, लेट मी गेट अ पेन, हाँ, तो क्या हमारी लिस्ट 1 की जो वैल्यू है क्या वो नल है, क्या कहेगा नहीं यार वैल्यू तो हमें दिख रही है, चलो ठीक है, पहला बेस केस ख़त्म हो गया। लिस्ट 2 के लिए भी चेक करते हैं क्या ये नल है क्या, तो कहेगा नहीं यहाँ भी वैल्यू है, चलो ठीक है, दोनों में हम मेक श्योर हो गए, चलो बढ़िया बात है, दोनों के पास वैल्यू है। अब हम आते हैं थर्ड वाले स्टेप में कि क्या हमारे लिस्ट 1 की जो वैल्यू है क्या वो लेस देन इक्वल है क्या लिस्ट 2 की वैल्यू से। तो हमें दिख रहा है लेस देन तो नहीं है, लेकिन हाँ इक्वल ज़रूर दिख रहा है हमें, है ना, इक्वल तो है। तो उस केस में क्या करो ना आप, लिस्ट 1 की जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, ये वाली चीज़, इनके लिए फिर आप चेक करो, हमें ये एलिमेंट तो पता चल गया कि ये एलिमेंट तो है हमारे पास, ठीक है। तो हम रिटर्न कर रहे हैं लिस्ट 1 को, अब पहले आप इनको चेक करके आओ बाकियों को। तो हमारा अगला जो कॉल आएगा वो किसके लिए आएगा, तो कुछ ऐसा सा होगा कि 2 4 तो आपका लिस्ट 1 से आ गया, और 1 3 और 4 ये आपका लिस्ट 2 से आ गया, है ना। तो कुछ ऐसा सा कॉल होगा रिकर्शन में, है ना। तो ये मैं रिकर्सिव कॉल दिखा रहा हूँ कि हमें इतने से में अब कॉल करना है, ठीक है। अगेन हम कंपेयर करेंगे किनको किनको, अब ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, है ना, क्या हमारी लिस्ट 1 की जो वैल्यू है क्या वो लेस देन इक्वल्स टू, तो वापस से वही बेस केस पहले कॉल होगा कि लिस्ट 1 नल है तो नल तो नहीं है, तो है ना, तो वो तो आप समझ गए। हम वापस से चेक करेंगे कि लिस्ट 1 की वैल्यू क्या लेस देन है लिस्ट 2 की वैल्यू से, तो दिखेगा नहीं यार लिस्ट 1 की वैल्यू तो बड़ी आ रही है। तो चलो एल्स केस में हम गए, है ना, कि चलो ठीक है आप एल्स केस में आ जाते हो। तो एल्स केस हमारा क्या कह रहा है कि लिस्ट 2 की जो नेक्स्ट है ना, हमें एक एलिमेंट तो इधर का मिल चुका है, तो आप इनको अब देखा, है ना, इनको अब देखो जो है ना बचे हुए एलिमेंट हैं, तो आप उसको कैसे लिख सकते हो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में कि हाँ यार इस केस में जो हमारा 2 और 4 है वो तो वैसे का वैसा रह गया, है ना, हमें बाकियों को देखना है। तो नेक्स्ट के लिए हमारा 1 गायब हो गया और यहाँ पे 3 4 बचे हुए, इनके लिए हम रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं। तो बेसिकली हर स्टेप में हमारा रिकर्सिव कॉल होता जा रहा है ना। अभी हम ध्यान देना कि अभी हमने लिस्ट रेडी नहीं करी है, अभी हम बस रिकर्सिव वे से अप्रोच कर रहे हैं, हम एंड तक जा रहे हैं कि चलो हमें कौन कौन से एलिमेंट मिलते हुए जा रहे हैं। हम उसके बाद हम बैक ट्रैक करके वापस से, जब हमारा स्टैक कैसे काम करता है, लास्ट इन लीफो साइड, है ना, लीफो का प्रिंसिपल फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो हम वापस से लास्ट में जा करके फिर हम चेक करेंगे। इसलिए मैं कह रहा था कि आपको अपने रिकर्शन पे भरोसा होना चाहिए। आप 1 2 स्टेप से सोच लो कि हाँ चलो ये काम कर जाएगा और बेस केस डिफाइन कर लो। तो यहाँ मैं आपको बेसिकली दिखा रहा हूँ पूरा बना करके कि किस तरह से रिकर्शन कॉल कर रहा होगा, है ना। तो चलो यहाँ तक हमने देख लिया। अगेन हम चेक करेंगे क्या हमारी लिस्ट 1 की जो वैल्यू है क्या वो नॉट नल है, मतलब नल है क्या, तो दिखेगा नहीं, दोनों के पास वैल्यूज़ हैं आपस में, है ना।
तो अगेन यहाँ पे 2 और 3 कंपेयर होंगे कि क्या लिस्ट 1 की वैल्यू लेस देन है लिस्ट 2 की वैल्यू से, तो कहेगा हाँ यार ये तो कम है। तो ठीक है, आप एक काम करो, फिर इस 2 को कंसिडर करो। अब बचे हुए एलिमेंट को देखो, बचा हुआ कौन सा हो गया अब हमारे पास, तो बचा हुआ हमारे पास 4 आ चुका है, राइट। तो नेक्स्ट बचे हुए एलिमेंट्स हमारे पास 4 आ चुके हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट कॉल होगा उसमें क्या होगा, 2 वहाँ से रिकर्शन से बाहर हो जाएगा और यहाँ पे एक साइड में 4 हो गया और यहाँ पे 3 और 4 बच जाएंगे, है ना। अब अगेन हम नेक्स्ट केस में देखेंगे क्या 4 और 3 इन दोनों में से कौन सा हमारा जो है स्मॉल है, तो लिस्ट 2 वाला है ना। तो सेम हम लिस्ट 2 के लिए कॉल करेंगे, तो 3 हमारा यहाँ से गैप हो जाएगा, बचे हुए 4 4 हो जाएंगे, ठीक है, मतलब हाँ ठीक है। तो 3 हमारा वहाँ से गायब हो जाएगा, बेसिकली ये वाला पार्ट, ठीक है। और एंड में हम क्या देखेंगे, तो ऐसा सा कुछ होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि जब वो दोनों इक्वल हो गए तो आप अगेन क्या करो, लिस्ट 1 के नेक्स्ट में आप फर्दर कॉल कर दो। तो फर्दर कॉल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, है ना, अब दोनों वैल्यू सेम है तो हमारा पहला वाला इफ़ ही चल जाएगा। तो हमें दिखेगा कि ये वाली तो एम्प्टी हो गई, है ना, और यहाँ पे एक 4 बचा हुआ है ना। अब हमारा बेस केस यहाँ कंडीशन हिट करेगा कि अगर हमारी कोई भी वैल्यू नल होती है ना, तो यहाँ कौन सा है, ये लिस्ट 1 वाला पार्ट है ना, लिस्ट 1 हो गया हमारे पास नल। तो उस केस में आप क्या करो, सिंपली लिस्ट 2 को रिटर्न करो, है ना। तो लिस्ट 2 क्या है हमारे पास 4 है, तो 4 अब फर्दर मतलब ऐड हो जाएगा। तो ये तो हमने अभी रिकर्शन देखा। अब हमें ट्री कंस्ट्रक्शन देखना है ना, कि अब हमारी जो जो हमारी लिस्ट कंस्ट्रक्शन होगी तो वो कैसे आएगा, अब देखते हैं। तो अब यहाँ से कंस्ट्रक्ट होना स्टार्ट होगा, हमारा रिकर्शन चल चुका है एंड तक, है ना, बेस केस को हिट कर चुका है कि हाँ यार अब इससे आगे तो कुछ नहीं बन सकता। तो अब वो देखेगा कि चलो ठीक है, पीछे से वापस चलना हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो लिस्ट 1 होगी, है ना, यहाँ से ये वाली लिस्ट 1 हमारी नल हो चुकी है ना। तो लिस्ट 1 क्या बोलेगा कि मेरे पास 4 था और एक 4 मेरे पास यहाँ पे बचा हुआ था, है ना। सेम उसी तरीके से ये कंडीशन हो गई। उसके बाद फिर अगेन हम ऊपर जाएंगे, है ना। तो इस केस में हमारा कौन सा था एलिमेंट, ये लिस्ट 2 वाला एलिमेंट था, है ना। लिस्ट 2 वाला एलिमेंट रिटर्न करेगा 3 था, ठीक है, 3 मेरे साइड से रिटर्न था और बचे हुए एलिमेंट थे हमारे पास 4 और 4 जो हमें नीचे से मिल चुका है ना, ये 4 और 4 हमें बना के मिल चुका है, राइट। अगेन हम ऊपर जाएंगे, ये और ऊपर पुश करेगा, ये क्या बोलेगा कि हमारे केस में क्या था, तो हमारे केस में ये 2 हमारा स्मॉल था, है ना, 2 वाला स्मॉल था। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि लिस्ट 1 वाली जो एलिमेंट है, लिस्ट 1 रिटर्न होगी यहाँ पे, वो बोलेगा 2 तो था हमारे पास और नीचे से हमें क्या मिल रहा है, नीचे से हमें मिल रहा है 3 4 और 4, है ना। तो 3 4 और 4 मिल जाएगा, है ना। अगेन वो और फर्दर ऊपर जाके चेक करेगा, राइट। तो चलो इस केस में क्या था, तो यहाँ पे 1 वाला एलिमेंट था, है ना, तो लिस्ट 2 था ये। तो लिस्ट 2 वाला जो होगा वो क्या बोलेगा 1 और नीचे से हमें क्या मिल रही है, तो ये मिल रही है बची हुई लिस्ट 2 3 4 और 4, राइट। और उसी तरीके से वो लास्ट कॉल जो ऊपर करेगा फाइनल वाला, तो दिखेगा ये 1 और 1 वाला, है ना, 1 और 1 सिनेरियो आ जाएगा। तो उसके लिए जो हमारा फाइनल कॉल होगा वो होगा लिस्ट 1 का, जो कि फर्दर कॉल कर देगा 1 और ये बचे हुए एलिमेंट, है ना, ये 2 3 4 4 जो वहीं से आ जाएंगे, है ना, ये पूरा। तो आपको आई गेस मैं थोड़ा स्लाइड कर देता हूँ, आई गेस आपको यहाँ पे दिख गया होगा, है ना, किस तरीके से हमारी पूरी लिस्ट हमें रिटर्न होके मिल गई। तो ये हमारा रिकर्शन वे है कि पहले तो हम नीचे डेप्थ की ओर जा रहे हैं ना, पहले इस स्टेप में हम रिकर्सिव डेप्थ तक गए, कहाँ तक, जब तक कि हमारा बेस केस हिट नहीं कर गया। बेस केस हिट करने के बाद हम वापस से वैल्यूज़ को पुश बैक कर रहे हैं ना, मतलब वापस से अपने पहले वाले पेरेंट एलिमेंट को बता रहे हैं कि हाँ यार हमारे यहाँ से हमें ये रिटर्न हो रहा है, हमारे यहाँ से ये रिटर्न हो रहा है। इस तरह करके वो फाइनल ऊपर में हमें रिटर्न करके दे देगा कि फाइनल जो लिस्ट हमारी इस तरीके से बन करके आ रही है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, है ना, रिकर्सन अप्रोच ये थोड़ा इजी हो गया हमारे लिए। अब आइट्रेटिव में क्या होगा, हमें थोड़ा एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा चीज़ों को, है ना, हमें मल्टीपल पॉइंटर बना के चलना पड़ेगा। चलो देखते हैं ना, पहले उसका कोड हम देखते हैं, उसके बाद हम फर्दर हम इसे ड्राई रन करेंगे। तो ये रिकर्शन वाला पार्ट मैं हटाता हूँ, बेस केस तो सेम रहेगा, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। तो एक सेकेंड स्लाइड हो जाओ यार। तो बेस केस तो वही रहेगी, है ना, कि जब हमारी लिस्ट 1 की वैल्यू नल हो जाए तो रिटर्न कर दो लिस्ट 2 को, और लिस्ट 2 अगर नल हो जाए तो हम सिंपली लिस्ट 1 को रिटर्न कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे ना, अब हम एक यहाँ पे पॉइंटर बना लेंगे, राइट, क्योंकि ऑफ कोर्स हम आइट्रेशन करेंगे तो हमें पॉइंटर्स को ही घुमा घुमा के यहाँ पे खेलना पड़ेगा।
देखो लिंक लिस्ट में दो चीज़ें हैं, अगर आपका रिकर्शन से काम हो गया तब तो वेल एंड गुड है ना, अगर नहीं हुआ तो आपको पॉइंटर्स से खेलना पड़ेगा, ये पॉइंटर यहाँ वो पॉइंटर वहाँ, कुछ इस तरीके से, ठीक है। नाउ हम देखेंगे अगर हमारी लिस्ट वन की वैल्यू है ना, ओके, लिस्ट वन की वैल्यू अगर ग्रेटर देन हो किससे, लिस्ट टू की वैल्यू से, ठीक है। तो आप क्या करो, पॉइंटर को पहले पकड़ा दो। पॉइंटर क्यों हम बना रहे हैं, क्योंकि पॉइंटर को हम छेड़खानी नहीं करेंगे, ये एक करंट पॉइंटर अलग बनेगा हमारे पास, और ये जनरल पॉइंटर है जो कि हमें हेल्प करेगा। ये क्या करेगा, पहले वाले जो हम नई लिस्ट बना रहे होंगे है ना, जो हमारी आउटपुट वाली लिस्ट होगी उसको हमें बताना तो पड़ेगा ना यार, यहाँ से स्टार्ट है। देखो लिंक लिस्ट को कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ से उसको पॉइंट कर रहे हैं, उसके पास कोई वैल्यू होनी चाहिए ना कि हाँ यार यहाँ से चीज़ें स्टार्ट हो रही है। तो बस वही चीज़ है, तो हम पहले हेड पॉइंटर को बना रहे हैं, राइट, जो हमारी नई लिस्ट बन के आएगी। तो ये जो है हमारी ये पॉइंटर वो हेड का काम करेगी। तो वही हम देख रहे हैं कि अगर हमारी लिस्ट वन की वैल्यू अगर बड़ी आती है तो आप क्या करो, हेड जो है लिस्ट टू वाले को बना दो, है ना, पहले वाले वो छोटा एलिमेंट है लिस्ट टू वाली वैल्यू को। तो हम वही कर रहे हैं कि पॉइंटर जो होगी हमारी पॉइंट करेगी किसे, लिस्ट टू को, ठीक है। और लिस्ट टू क्या है, वो हेड पॉइंटर है इस वाले लिस्ट का। ध्यान रखना, मैंने क्वेश्चन पहले बोला था, बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इन्हें नाम ऐसा रखा है कि लिस्ट वन लिस्ट टू, इसका मतलब वो पर्टिकुलर लिस्ट है, लेकिन नहीं, वो हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, हेड्स ऑफ टू सॉर्टेड लिस्ट, तो वो हेड है, तो वो भी एक खुद में एक पॉइंटर है, राइट, ओके। तो लिस्ट टू को आप फर्दर क्या करो, आगे कॉल कर दो, ठीक है, लिस्ट टू इज लिस्ट टू डॉट नेक्स्ट, क्लियर। एल्स केस में क्या होगा कि अगर हमारी लिस्ट वन की वैल्यू छोटी होगी है ना, उस केस में क्या करो, फिर पॉइंटर को आप लिस्ट वन मतलब इनिशलाइज कर दो, है ना, कि वो हमारा हेड हो जाएगा नई वाली लिस्ट का, और लिस्ट वन फर्दर आगे की ओर चला जाएगा, है ना, क्योंकि हमें हेड तो मिल गया, तो अब हमें बाकी किसका देखना है, आगे वाली चीज़ों को कंसिडर करना है, क्लियर। तो यहाँ तक हमने सिर्फ हेड का काम किया है, अभी तक हमें बस हेड नोड मिल गया अपनी नई वाली लिस्ट का जो हम मर्ज कर रहे होंगे, ठीक है। अब हमें आइट्रेट करना है, हमें बाकी एलिमेंट्स को हैंडल करना है, तो उसके लिए हम एक नोड बना लेंगे करेंट, है ना, तो करेंट नोड बना लेंगे और उसको हम पॉइंटर से, पॉइंटर कौन होगा, जो पहला हमारा मर्ज लिस्ट का होगा, है ना, तो उसे ही हम फिलहाल उसी से इनिशलाइज़ कर देंगे, क्योंकि करेंट हमारी स्टार्टिंग से ही इनिशलाइज़ होगी, तो हमने उसे जो हमने पॉइंटर बनाया वहीं पे इनिशलाइज़ कर लिया। अब हमें क्या चेक करना है, अब हम एक वाइल लूप लिख रहे होंगे, ठीक है, वाइल अगर हमारी लिस्ट वन की वैल्यू जो है वो नॉट नल हो, और साथ ही साथ लिस्ट टू की वैल्यू नॉट नल हो, है ना, तब तक हम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे जब तक कि हमारी लिस्ट ख़त्म ना हो जाए। तो अब हम यहाँ पे फर्दर हम चीज़ों को चेक करना शुरू करेंगे कि अगर हमारी लिस्ट वन की वैल्यू जो है, एक तो मुझे अलग से लिखने की आदत हो गई, हाँ, लिस्ट वन की वैल्यू अगर लेस देन हो किससे, लिस्ट टू की वैल्यू, ठीक है। अब मैं इसे बढ़ा करके देख सकता हूँ, ऐसे बढ़ा ही तो था यार, फॉन्ट शायद मैंने बढ़ा के रखा है, बट कोई नहीं, आप लोग देखते जाओ, है ना। इफ़ लिस्ट वन की वैल्यू अगर लेस देन लिस्ट टू की वैल्यू है, तो आप क्या करो, करेंट की जो नेक्स्ट है ना, करेंट की नेक्स्ट को आप लिस्ट वन बना दो, है ना। आप लोग टेंशन ना लो, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग मेरे साथ पहले कोड कर लो, ठीक है, उसके बाद हम इसे समझेंगे, ठीक है, लिस्ट वन की नेक्स्ट। क्योंकि लिंक लिस्ट वाले क्वेश्चंस में क्या होता है ना, आपको बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है, अगर आपका हल्का भी पॉइंटर इधर उधर हो गया ना, तो आप रेफरेंस खो दोगे, है ना, नेक्स्ट वाले लिस्ट का, और फिर पूरा ही एरर हो जाएगा वो, है ना, पूरा एरर थ्रो कर देगा हमें। एल्स केस में क्या होगा, अगर लिस्ट वन की वैल्यू हमारी लेस देन थी लिस्ट टू से, तो लिस्ट टू की वैल्यू छोटी होगी, है ना, तो आप क्या करो, करेंट डॉट नेक्स्ट, उसे आप इनिशियलाइज़ कर दो छोटे वाले वैल्यू से, है ना, लिस्ट टू की वैल्यू से, और लिस्ट टू को फर्दर कॉल कर दो आगे, ठीक है। आपको वैसे अगर कोड पढ़ के भी काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही होगी, है ना, और करेंट पॉइंटर को हम उस जगह पे मूव कर देंगे अगले वाले के लिए, करेंट डॉट नेक्स्ट। तो ये हमारा वाइल लूप का कंडीशन ख़त्म हो गया, है ना। उसके बाद अब मान लो कभी ऐसा सिनेरियो हो जाता कि कोई एक लिस्ट पहले ख़त्म हो गई, है ना, पॉसिबल है, ऐसा भी हो सकता है, मान लो कोई एक लिस्ट छोटी दे रखी हो, कोई एक लिस्ट बड़ी दे रखी हो, ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है कि सेम लेंथ की लिस्ट होगी, मान लो कोई लिस्ट पहले ख़त्म हो गया, तो बचे कुछ एलिमेंट को भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो बस वही चीज़ है कि अगर हमारी लिस्ट वन की जो वैल्यू है अगर वो नल हो जाती है, तो आप क्या करो, तो जो हमारी करेंट की पॉइंटर है ना, करेंट पॉइंटर को आप लेके जाओ किधर, लिस्ट टू के पास, है ना। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता, इसका मतलब लिस्ट वन वाली नल नहीं होती, तो लिस्ट टू वाली हो सकती है ना, तो आप क्या करो, करेंट को फर्दर नेक्स्ट के पास ले जाओ किधर, लिस्ट वन में, है ना, ठीक है। और फाइनली हम रिटर्न कर देंगे जो हमारा पॉइंटर था, है ना, हमारा नया लिस्ट यहाँ पे बन के रेडी हो चुका होगा, ठीक है। तो ये हमारा आइटरेटिव कोड था, तो इसे हम थोड़ा रन करके देख लेते हैं।
ओके बढ़िया, ये भी 100% चल रहा है, चलो अच्छी बात है। अब इसे समझते हैं, ठीक है। सेम एग्जांपल रहेगा तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसमें। ओके है ना, यहाँ पे ही चलाते हैं। ऑल राइट, तो देखो थोड़ा इधर से ही बना लेता हूँ, पिछले बार बाहर निकल गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो 1 2 4 और 1 3 4 है ना, ये दो लिस्ट थी हमारे पास, ठीक है। अब देखो हमारे पास पॉइंटर्स कौन कौन से हैं। तो एक पॉइंटर तो हमारे पास यहाँ है जिसे है लिस्ट 1, एक पॉइंटर है हमारे पास यहाँ पे लिस्ट नंबर 2, ठीक है। ये दो पॉइंटर हमारे रेडी हो गए। हमने देखा क्या लिस्ट 1 नल है, नहीं है। क्या लिस्ट 2 भी नल है, नहीं है। चलो ठीक है, तो अब हमने एक जनरल पॉइंटर बना लिया है ना, पॉइंटर हमने क्रिएट कर लिया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि क्या हमारी लिस्ट 1 की वैल्यू ग्रेटर देन है क्या लिस्ट 2 की वैल्यू से। तो दिखेगा नहीं यार, ग्रेटर तो नहीं, हमें तो सेम दिख रही है, तो कोई बात नहीं, हम एल्स केस में आते हैं। तो ठीक है, एक काम करो ना, जो लिस्ट 1 वाला जो वैल्यू है यहीं पे आप पॉइंटर को इनिशलाइज़ कर दो, है ना। तो यहाँ पे हमारा पॉइंटर इनिशलाइज हो गया, ठीक है। और हमारी लिस्ट 1 जो है ये वाली चीज़ यहाँ से हट के यहाँ पे आ गई, है ना, लिस्ट 1, ठीक है। क्लियर, इसका मतलब हमें अभी तक एक आंसर मिल चुका है ना, ये 1 हमारे आंसर में आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, करेंट पॉइंटर बनाएंगे, ठीक है। तो करेंट पॉइंटर किसे रेफ़र करेगा, जो हमारी PTR है ना। तो वो भी यहीं पे आकर के बैठ गया, है ना, पहले वाले पोजीशन पे ही। अब हम फर्दर चेक करेंगे क्या हमारी लिस्ट 1 नॉट नल है, तो कहेगा हाँ यार ठीक है। लिस्ट 2 भी नॉट नल है, तो नीचे से हमें दिख रहा है कि हाँ यार ये भी नॉट नल है। तो अब आती है चीज़ वैल्यू कंपैरिजन की, कि क्या हमारी लिस्ट 1 की जो वैल्यू है क्या वो लेस देन है क्या लिस्ट 2 की वैल्यू से। तो दिखेगा लिस्ट 1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे कितना है, 1 है। तो नहीं यार, इफ़ कंडीशन तो वैलिड नहीं है हमारे पास, तो एल्स के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। तो एल्स केस में आप क्या करो, तो जो हमारी करंट की नेक्स्ट है ना, करंट हमारे पास क्या था, करंट हमारे पास 1 था। तो करंट की जो नेक्स्ट है उसे आप पॉइंट करो किसे, लिस्ट 2 को, है ना। तो करंट की जो नेक्स्ट है वो यहाँ पॉइंट कर देगा, है ना, ये वाला पॉइंटर यहाँ आ गया, ठीक है। और जो हमारी लिस्ट 2 की पॉइंटर है ना, वो यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा। तो ये हो गया लिस्ट 2। तो अभी जो हमारी फ़िलहाल तक जो हमारी जो लिस्ट बनी होगी वो कुछ ऐसी बनी होगी। तो एक हमारा 1 आ चुका है और एक हमारे पास 1 आ चुका है ना। ये 2 1 हमारे पास तैयार बन के बैठे हैं, ठीक है। अगेन हम चेक करेंगे अपने वाइल लूप में, क्या हमारा लिस्ट 1 नल है, तो लिस्ट 1 की वैल्यू अब स्टिल 2 है ना। तो क्या वो लेस देन है क्या 3 से, हाँ लेस देन तो है। तो चलो ठीक है, तो हमारा करेंट कहाँ पे था, करेंट हमारा यहाँ पे बैठा हुआ था, है ना, करेंट हमारा इस जगह पे था, ठीक है। करके करेंट डॉट नेक्स्ट होकर के हम यहाँ आ गए थे। तो अब हमारी पॉइंटर कहाँ जाएगी, अब हम इससे पॉइंट कर रहे होंगे, है ना, इस पर्टिकुलर 2 को, ठीक है। तो करेंट की नेक्स्ट हम किसे पॉइंट कर देंगे, लिस्ट नंबर 1, और जो हमारा लिस्ट 1 है वो आके हट के यहाँ पे आ जाएगा, है ना, लिस्ट 1। तो अब हमारी जो लिस्ट बनेगी उसके अंदर ये 2 भी आ चुका होगा, ठीक है। ध्यान देते जाना आप लोग। अब हमारे पास कौन सी वैल्यू आ चुकी है, तो अब हमें पता है कि लिस्ट 1 हमारा 4 बन चुका है, लिस्ट 2 स्टिल 3 है। तो अगेन वो चेक करेगा कि कौन सी वैल्यू स्मॉल है, तो दिखेगा लिस्ट 2 वाली स्मॉल है, तो हमारा एल्स केस में हम आ जाएंगे। तो करेंट हमारे पास कहाँ पे था, करेंट हमारे पास 2 के पास बैठा हुआ था, है ना। तो 2 अगेन 3 को अपॉइंट करेगा और 3 हमारे पास यहाँ बन के आ जाएगी, ठीक है। और करेंट हमारा लिस्ट 2 की जो है, लिस्ट 2 की वैल्यू यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगी, है ना। और करेंट अब हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है, फाइनल 3 पे। अगेन हम वैल्यू कंपेयर करेंगे, क्या लिस्ट 1 की जो वैल्यू है 4, क्या वो लेस देन है क्या, तो दोनों ही 4 है ना। तो हम एल्स केस में आ गए। तो ठीक है यार, करंट की जो नेक्स्ट है ना उससे आप पॉइंट कर दो लिस्ट 2 को। तो ठीक है, हमने ये वाला 4 को उठा लिया, क्या फ़र्क पड़ता है ना, हमने इस 4 को उठा लिया। और लिस्ट 2 की जो नेक्स्ट है, तो लिस्ट 2 को लिस्ट 2 डॉट नेक्स्ट कर दो। तो अब यहाँ पे एक नल आ गया, है ना। तो लिस्ट 2 जो है अब यहाँ पे नल को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि आगे कोई एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा था, अब हमारा करंट जो था वो कहाँ आएगा, करंट डॉट नेक्स्ट। तो करंट हमारा करंट पॉइंटर इस 4 के पास आ गया, ठीक है। तो ये 4, अब हमारे पास बच कौन सा गया, एक 4 ये वाला बचा है, ठीक है। तो अगेन हमने देखा कि क्या लिस्ट 1 नॉट नल है, तो कहेगा हाँ यार लिस्ट 1 तो फिलहाल के लिए नॉट नल ही है, लेकिन लिस्ट 2 क्या नॉट नल है, तो दिखेगा नहीं, लिस्ट 2 अब नल हो चुका है। तो ये वाइल लूप से हम एग्जिट हो जाएंगे। अब हम आएंगे इस नए वाले इफ़ स्टेटमेंट में, है ना, कि लिस्ट 1 क्या नल हो चुकी है, तो कहेगा नहीं यार लिस्ट 1 के पास तो 4 बची हुई है।
तो चलो ठीक है, ये कंडीशन तो गया। फिर एल्स केस में, तो ठीक है एल्स केस में क्या होगा, इसका मतलब करेंट डॉट नेक्स्ट लिस्ट वन, तो लिस्ट वन हमारे पास क्या था 4 था, है ना। तो करेंट की जो नेक्स्ट होगी वो क्या किसको पॉइंट करेगी, ये वाले पर्टिकुलर 4 को। तो फाइनल में हमारा 4 आ जाएगा। तो क्या ये हमारी जो नई लिस्ट आई वो सॉर्टेड ऑर्डर में मिल गई, हमें मिल गई ना, यही तो हमारा आंसर था, राइट। तो ये था हमारा आइटरेटिव अप्रोच, है ना। तो ये हमारा आइटरेटिव था और रिकर्सिव हमने जस्ट देखा है। तो आई होप आपको ये दोनों ही अप्रोचेस क्लियर होंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर इसमें कहीं पे भी कोई भी डाउट आपको आती है तो आप लोग मुझे बता सकते हो, है ना, किस भी पार्ट में आपको डाउट हो तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ओके ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।